हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास में बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको समझेंगे, उसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे और उसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल पर जा सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी रुकावट के। ये है हमारे हाथ में एक स्केल, यानी ये दो काम करती है। कौन कौन से दो काम करती है? एक, अगर बोर्ड में कोई डायग्राम बनाना है तो इसका यूज़ हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और अगर किसी के हाथ में डायग्राम बनाना है तब भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इसको कैसे समझें। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। सबसे पहले अगर समझें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो CHCl3, इसका अणुभार निकालेंगे तो 119.5 आ जाएगा, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र ये CHCl3 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखा है CCl3 और H। क्लियर? फिर इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन, ये IUPAC नामकरण है। अब इधर आप देख पा रहे हैं ये इसका डायग्राम हमने बना रखा है। सबसे पहले आप अगर इनके बारे में समझना चाहेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, लेकिन मेन पॉइंट पे हम आते हैं कहाँ से इसको सीखें। ये एक गोल पेंदी का कांच का फ्लास्क है, इसके अंदर हमने एसीटोन अथवा एथेनॉल को विरंजक चूड़ के साथ मिला करके भर रखा है और इसको बालू उष्मक के ऊपर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि बालू उष्मक के ऊपर क्यों रखा है, अगर इसको हम ऐसे गर्म करें तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम ऐसे गर्म करेंगे। सुनो, पानी जब उबाला जाता है तो किसी बर्तन में उबालते हैं, अगर गर्म करते हैं तो बर्तन कितना गर्म होता है। और यहाँ पे इसके मिक्सचर को हमने इसके अंदर रखा है कांच के फ्लास्क के। डायरेक्ट अगर किसी के ऊपर इसको नहीं रखेंगे तो जो बर्नर की आंच रहेगी वो डायरेक्ट इस पे लगेगी कांच के फ्लास्क पे, और हो सकता है कुछ समय के बाद इसके बर्दाश्त से बाहर हो जाए वो गर्माहट और ये टें हो जाए, पिघल जाए, फूट जाए, रुंड हो जाए। तो इससे बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, बालू उष्मक के ऊपर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर इसका क्लोरोफॉर्म का एक वाष्प बनता है, वेपर, क्लोरोफॉर्म का वेपर बनता है। इसको पहुंचाते हैं वाष्प संघनित्र में, और वाष्प संघनित्र का काम होता है कि जो वाष्प आ रही गर्मा गर्म यहाँ से ठंडा जल प्रवेश कराते हैं, गर्म जल निकलता जाता है तो वाष्प ठंडी हो जाती है और द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ से यहाँ पे एकत्रित होती है। इस प्रकार हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर लेंगे। इसकी लैंग्वेज अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम कांच के गोलपेंदी के फ्लास्क में एसीटोन या एथेनॉल और विरंजक चूड़ के मिश्रण को लेकर बालू उष्मक के ऊपर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजकर द्रवित कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। फिर इसको एडॉप्टर की सहायता से ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। अब बात करें अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी इसका भौतिक गुण क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, इस तरफ से हम खड़े होकर बताना पसंद करेंगे कि यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव पदार्थ। क्या सुना? यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है। कैसा होता है? मीठी गंध वाला
द्रव होता है, कलरलेस होता है। फिर इसके बाद यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक यौगिकों में मिश्रणीय होता है, जल में ये घुलता नहीं है। कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल में घुल सकता है। यह ज्वलनशील द्रव है, यह ज्वलनशील, ये आग भी पकड़ लेता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 61 डिग्री सी। 61 डिग्री सी अगर इसको ताप मिलेगा तो ये उबलने लगेगा और इसका वेपर बनने लगेगा। इसके संपर्क पे आने पर बेहोशी देता है, यानी हम अगर इसके संपर्क में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ये हमको बेहोश कर डालेगा। फिर यह जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है। अगर जल के साथ इसको ऐसे डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाता है। क्लियर? तो कैसी लगी ये क्लास जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सब लोग। और क्लास अगर ये अच्छी लगी हो, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ऐसी और आसान और इजी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।